नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं कि भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। लखनऊ में विवाद की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे विवाद की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बता दें कि पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। रंग एकादशी पर रंगों में सराबोर हुआ संभल। देखिए संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह की ये खास रिपोर्ट। संभल में रंग एकादशी के अवसर पर जगह जगह रंगों की होली खेली गई। होली के गीतों पर होली के मतवालों ने जमकर नाचा गाया और एक दूसरे को रंग लगाकर होली के उत्सव को मनाया। इस दौरान चप्पे चप्पर पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। दोपहर बाद होली की चौपाई निकाली गई, जो पुलिस बल की मौजूदगी में निकाली गई। नीरज कुमार मोहल्ला ठेर पर एकादशी का आज रंग खेला जा रहा है बच्चों के द्वारा। ये क्यों खेला जाता है, कब से खेला जा रहा है? ये बहुत पुरानी परंपरा है और ये जो है जिसके यहाँ मृत्यु हो जाती है उसका शौक उठता है, फिर आपस में होली खेली जाती है। तो ये कब तक खेली जाएगी? ये खेली जाएगी जब तक चौपाई नहीं निकलेगी, करीब 1:30 बजे तक। चौपाई में क्या क्या होता है? चौपाई में खाटू श्याम जी का वो होगी, भव्य दरबार होगा, गुलाल उड़ेगा खूब। मेरा नाम प्रभास सर्राफ है, मैं युवा व्यापार मंडल अध्यक्ष संभल हूँ। ये यहाँ पे मोहल्ला ठेर पे जो रंग खेला जा रहा है एकादशी का, ये क्यों खेला जाता है? आज रंग की एकादशी है संभल शहर में, जहाँ पर जो शोक परिवारों में होता है, जहाँ पर मृत्यु होती है, उसके बाद में जो है एक शोक उठता है मंदिर के पुजारी द्वारा, जो उसके बाद में आगे के उनके प्रोग्राम जो होते हैं, कार्यक्रम दिवाली उसमें सब कार्य होते हैं, उस द्वारा जो है शोक उठता है सारा। आज जो है तो एकादशी का पर्व एक हमारे बुजुर्गों के ज़माने से यहाँ संभल शहर में मनाया जा रहा है और इसमें जो है बहुत से अबीर गुलाल उड़ाकर और उसमें पकौड़ी, चाय और लोबिया मिलाकर बच्चों को बुलाया जाता है। और कोरोना काल का विशेष ध्यान रखा जा रहा है संभल की होली में। आज जो है ये संभल में होता है। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने योगी सरकार पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रोजगार के मुद्दे को लेकर पार्टी के छात्र विंग प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सिर्फ नौजवानों को गुमराह कर रही है। लेकिन आप देखिए कि सरकार की मंशा किस तरीके से नौजवान विरोधी है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जिनके कंधे पर बैठ के सरकार सत्ता में पहुंची, उनको किस तरीके से सरकार गुमराह कर रही है। 29 अगस्त को 28 अगस्त को नौजवानों का रिजल्ट आता है, इस भर्ती के लिए रिजल्ट आता है और ठीक 29 अगस्त को जो हमारे ग्राम विकास मंत्री जी हैं मोती सिंह जी, उनके द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है और ये मांग की जाती है कि इस रिजल्ट का जो है एक बार फिर से रिवाइज होना चाहिए। रिजल्ट जो है, जो परिणाम आया है, इसका एक बार रिवाइज होना चाहिए। उनके लेटर को संज्ञान में लेते हुए 29 फरवरी को ये आदेश आता है कि 1953 में से 1553 जो नौजवान हमारे साफ सुथरे हैं, जिनकी OMR सीट में कोई गड़बड़ी नहीं है, उनका कम से कम सत्यापन शुरू कराया जाए 1553 नौजवानों का। और आप सोचिए कि 12 मार्च 2020 को उन नौजवानों का 1553 नौजवानों का सत्यापन शुरू भी हो जाता है। 120 बच्चों का, 120 अभ्यर्थियों का सत्यापन हो भी जाता है। ठीक उसके बाद कोरोना काल आ जाता है। कोरोना काल के बाद 20 जून को उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 के अभ्यर्थियों को सरकार की वेबसाइट से सूचना मिलती है कि 20 मार्च से ये सरकार उस भर्ती पे SIT जांच चला दी। ये सूचना आपको 20 जून को दे रही सरकार। आप सोचिए किस तरीके से नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं आप। उसके बाद SIT की जांच दिसंबर 2020 में पूरी होती है और उस जांच में क्या हुआ, क्या निकला, किसी को कुछ जानकारी नहीं। और अभी ठीक कल कि सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया, नौजवान विरोधी फरमान जारी किया और सरकार ने कहा कि जो भी भर्ती ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की निकली थी, वो भर्ती निरस्त की जाती। आपने कमरे में बैठ के अधिकारियों के दम पे आपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के खिलाफ एक फैसला ले लिया। आदित्यनाथ जी, आपने कतई एक बार नहीं सोचा कि इस भर्ती को भरने के लिए लाखों नौजवानों ने अपना नौकरी छोड़ दी, अपनी तमाम परीक्षाएं छोड़ दी। और रिजल्ट आता है 1500 कुछ अभ्यर्थियों के परिणाम 1953
पदों के लिए परिणाम आता है और 29 तारीख को माननीय मंत्री जी चिट्ठी लिख देते हैं, कहते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है। मतलब रिजल्ट निकलने के 24 घंटे के अंदर माननीय मंत्री महोदय ये खट से बिना किसी जांच के स्वविवेक से ये पकड़ लेते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। मतलब जो टीवी पे CID सीरियल आता है उसमें जो ACP साहब है उनसे भी तेज दिमाग इनका चलता है। अकेले ही 14 लाख लोगों ने आवेदन किया था, उन 14 लाख आवेदकों के डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं, जो 1953 का रिजल्ट आया वो चेक कर लेते हैं और भाप लेते हैं कि गड़बड़ी हुई है, और भापने के बाद एक चिट्ठी लिख देते हैं और उस चिट्ठी के आधार पर सब कुछ टंग जाता है। तो ये सीधे सीधे खिचड़ी बन रही है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए भी ये बेहद आवश्यक हो जाता है कि जो शेष 12 भर्तियां हैं जिनमें 51 लाख बच्चों का भविष्य, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, उसकी जांच कराना बेहद आवश्यक हो जाता है। जांच हो कैसे हो भाई? हाई कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाए, समय सीमा तय हो कि 6 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर ये SIT इन तमाम भर्तियों की जांच करके अपना रिजल्ट पब्लिक डोमेन में और सरकार को सौंप दे। ये किया जाए और उस पूरे प्रकरण के दौरान जिन भी विभागों के संबंध ये भर्तियाँ हैं उनके मंत्रियों को या तो बर्खास्त किया जाए, इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि सीधे सीधे मंत्री महोदयों का इसमें रोल दिख रहा है। वो अपने पदों पे बने रहकर इस जांच को निश्चित रूप से प्रभावी करें। तो ये दो चीज़ें तुरंत हों तब तो सरकार की मंशा पे एक बार विश्वास करने को उत्तर प्रदेश का नौजवान राजी भी होगा, अन्यथा सीधे सीधे यह माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार टॉप टू बॉटम इस घोटाले में संलिप्त है। 2017 में चुनाव से ठीक पहले आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों से हर साल 13 लाख नौकरियां देने का वादा किया और सरकार ने दावा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 5 सालों के अंदर 70 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। लेकिन सत्ता में बैठते ही हमने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदित्यनाथ जी के उस बयान को कोट किया कि किस तरीके से आदित्यनाथ जी सत्ता में बैठते ही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां बहुत है लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान उस नौकरी के लायक नहीं। आज सरकार की नालायकी का प्रमाण पत्र देने के लिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नालायकी का प्रमाण पत्र देने के लिए ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आप सबके बीच में हो रही है। 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी की एक भर्ती आई थी और जब भर्ती आई तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की दूसरी भर्ती थी, दूसरे नंबर की भर्ती थी। और इस सरकार में 2017 से 2020 तक कुल 12 भर्तियां निकाली गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। आपको जान के हैरानी होगी कि 28 अगस्त को इस भर्ती का परिणाम आता है जो 1953 पदों के लिए निकाली जाती है और 1953 पदों की इस भर्ती के लिए लगभग 14 लाख नौजवानों ने आवेदन किया। अगर एक नौजवान ने सिर्फ परीक्षा फॉर्म से भरने को लेकर परीक्षा फॉर्म देने तक मात्र 2000 रुपये खर्चा किया होगा तो इस सरकार को नौजवानों ने 280 करोड़ रुपए उनके खाते में डालने का काम किया, सिर्फ एक भर्ती से। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके बीच उपस्थित है। यह विषय उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है उसके भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक खबर पढ़ी होगी, कई सारे मीडिया हाउसेस ने उस खबर को चलाया भी, जिसमें सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार का ये दावा 4 वर्ष पूरा होने पर सरकार के कार्यकाल के यह था कि इस सरकार ने पिछले 4 वर्षों में लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां जो है दे दी। अच्छा, लफाजी करनी हो, जब मन का लड्डू खाना हो तो फीका क्यों खाना?
कुछ भी बोल दीजिए आप। अपने नकारेपन का, अपने निकम्मेपन का उत्सव मनाने में मशगूल ये सरकार भूल गई कि 1.5 करोड़ 4 साल में लगभग 1440 दिन होते हैं। औसतन पर डे 10,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं आप। मतलब बच्चा पैदा हुआ नहीं अस्पताल में कि आपने उसको जबरिया पकड़ के नौकरी पकड़ा दी। ये स्थिति आपने कर दी है, इतनी नौकरी हो गई है। तो ये कभी 1.5 करोड़ का आंकड़ा आ जाना, तो कभी 82,000 पर डे की नौकरियां देने का वायदा करना, ये नंबर आ जाना, फ्लैश हो जाना। इन सबके पीछे का जो भयावह सच है वो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के CYSS के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज जी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की पीड़ा को आपके सामने रखेंगे। आदरणीय वंशराज जी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज।